दोस्तों आज हम प्लांट ग्रोथ नाम का एक टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है। इस टॉपिक में हम जो है वो प्लांट ग्रोथ के जो अलग अलग रिलेटेड स्टेजेस हैं, इसके कुछ प्रकार वो सबको हम देखेंगे और इसके ऊपर जो भी मतलब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनको भी देखने वाले हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट ग्रोथ? इसका सीधा मतलब होता है कि भैया ग्रोथ ऑफ प्लांट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है। देखो, ग्रोथ जो है वो एक परमानेंट इंक्रीज इन साइज, वेट एंड वॉल्यूम। साइज में, वेट में, वॉल्यूम में बढ़ोतरी होना इज द ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ जो है वो जनरली होती है या तो सेल नंबर बढ़ने से या फिर सेल एलोंगेशन होने से। सेल अगर इलोंगेट होती है, लंबी होती है, तो भी प्लांट ग्रोथ होती है। प्लांट ग्रोथ का जो स्टेज है वो स्टार्ट होता है राइट फ्रॉम सीड, और या फिर हम जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, मतलब कुछ कांडी वगैरह लगाते हैं, तो वहां से भी ग्रोथ की शुरुआत होती है। लेकिन ग्रोथ जो है वो सिर्फ बायो की ही प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है। हमें पता है कि हिमालय पर्वत अभी भी बढ़ रहा है, तो वो क्या बायोलॉजिकल ग्रोथ है? इट इज नॉट। हम देखते हैं कि एक आधी सूखी लकड़ी अगर पानी में भीगती है तो बड़ी होती है, तो क्या वो ग्रोथ है? एक्चुअली वो ग्रोथ है, लेकिन वो बायोलॉजिकल ग्रोथ नहीं है। बायोलॉजिकल ग्रोथ में या तो सेल का नंबर बढ़ेगा या फिर सेल का साइज बढ़ेगा। दोनों केसेस में ग्रोथ होती है। प्लांट्स के मामले में अगर हम देखते हैं तो देखो, प्लांट्स में बीज से लेकर के आगे वो प्लांट पूरी तरह से मैच्योर होता और अगले बीज बनाता, ये सारा प्रवास जो है वो ग्रोथ में आता है। प्लांट में लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये जो है वो लीफ एक साइज के, एक समान साइज के होते हैं प्लांट में। फल एक समान साइज के होते हैं, वो बढ़ते हैं और बाद में गल जाते हैं, फिर से आते हैं। दिस रोटेशन इज अंडर द ग्रोथ। एक्चुअली ये भी ग्रोथ में ही आता है। प्लांट ग्रोथ में हम जो देखने वाले हैं वो पहली बात तो प्लांट का ग्रोथ जो है वो इनडिटर्मिनेट टाइप है। प्लांट्स ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। इसका मतलब होता है कि प्लांट थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते रहती है। पूरी जिंदगी प्लांट बढ़ते ही रहती है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर बढ़ती है तो फिर कितनी भी हाइट तक जाना, वो तो चांद को टच करना। एक्चुअली प्लांट ग्रोथ जो हम बोल रहे हैं वो इस तरह से होती है कि उसके अंदर कई जगहों पे सेल्स निर्मित के कारखाने लगे हैं, सेल्स निर्माण करने के कारखाने, और ये कारखाने दे आर कॉल्ड एज मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होने की वजह से जो प्लांट की ग्रोथ है वो थ्रू आउट द लाइफ चलती है। द प्लांट ग्रोथ इज कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। इसका कारण यह है कि उसके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। व्हाट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? दीज आर द टिश्यू व्हिच ऑलवेज डिवाइड। दिस टिश्यू डिवाइड कंटिन्यूअसली। ये टिश्यू कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहता है। इट जस्ट गो ऑन डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग। कंटिन्यूअसली डिवीजन करने की वजह से सेल्स की निर्मित होती है, और ये सेल्स आगे जब परमानेंट बनते हैं, देखो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन है? जो हमेशा डिवीजन करते रहता है। द टिश्यू विच ऑलवेज डिवाइड इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो टिश्यू कंटिन्यू डिवीजन करता है इट इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये टिश्यू खुद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं कर सकता जब तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो परमानेंट नहीं बनता। व्हेन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट्स इनटू परमानेंट टिश्यू, अब ये परमानेंट टिश्यू जो है वो कुछ अंग बनाता, दिस फॉर्म्स सम ऑफ द पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स, और उससे फिर क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। दोस्तों हमने ग्रोथ तो देखा कि भैया ग्रोथ का मतलब होता है कि साइज में इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन हाइट, ये सब ग्रोथ में आता है। तो डेवलपमेंट में क्या आता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट?
अब डेवलपमेंट में क्या आता है, देखो भैया कि डेवलपमेंट जो होता है ना, इट इज ग्रोथ प्लस टिश्यू डिफरेंशिएशन, टिश्यू डिफरेंशिएशन, ग्रोथ प्लस टिश्यू डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। ये इसका मतलब मैं आपको समझाता कि जब ग्रोथ होती है और अगर पत्ते नहीं बने, ग्रोथ हो रही है लेकिन उसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू नहीं है। देखो हम टिश्यू कल्चर के लैब में एक आधे सेल से, ये एक सेल है, सिंगल सेल है, इस एक सेल से सपोज 1000 सेल्स बनाए, 1000 सेल्स बनाए, लेकिन इसको कोई आकार नहीं है, इसके अंदर दूसरे कोई प्लांट के टिश्यू नहीं है, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, ये अलग अलग टिश्यू जब तक नहीं बनते तब तक ऑर्गन नहीं बनते। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ सेल का नंबर बढ़ना इज नॉट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ग्रोथ हो सकती है दोस्तों, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो सकती। अगर सेल का नंबर बढ़ रहा है ओनली, इफ ओनली द सेल नंबर इज ग्रोइंग, इट कैन ओनली बी द ग्रोथ, नॉट द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो तब होगा जब इस 1000 सेल्स में से कुछ सेल्स जो है वो एपिडर्मल टिश्यू बनाएंगे, कुछ सेल जो है वो ग्राउंड टिश्यू बनाएंगे, कुछ सेल जो है वेस्कुलर टिश्यू बनाएंगे, ये अलग अलग टिश्यू बने। इसका मतलब ये टिश्यू डिफरेंशिएशन हुआ। दिस इज नथिंग बट द टिश्यू डिफरेंशिएशन। दिस इज टिश्यू डिफरेंशिएशन। अब ये टिश्यू डिफरेंशिएशन जब होता है तब जाकर के डेवलपमेंट होता है। और एक चीज दोस्तों, ये सेल का नंबर बढ़ाना ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है, लेकिन जब बड़े वाला नंबर जो है वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है टिश्यू डिफरेंशिएशन के समय। जब अलग अलग प्रकार के टिश्यू बनेंगे तो ये जो नंबर है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का नंबर, दिस कन्वर्ट्स इनटू परमानेंट सेल एंड डिफरेंशिएट। परमानेंट सेल कि जो डिवाइड आगे नहीं होंगे उनको हम परमानेंट सेल बोलते हैं। हालांकि उसके लिए भी कुछ सुविधाएं हैं प्लांट्स के अंदर कि उनको फिर कैसे किस तरह से डिवीजन में लाना है, उनको किस तरह से डिवीजन कराना है, वो कुछ हार्मोन्स की मदद से हो सकता है। लेकिन दिस इज द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को थोड़ा सा आप अलग अलग करो। ग्रोथ का मतलब क्या बोला मैंने कि हाइट में बढ़ोतरी, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन सेल नंबर, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज द ग्रोथ। दूसरी बात, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल। जो ग्रोथ होती है वो इरिवर्सिबल होती है, इरिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल। एक बार ग्रोथ हुई तो वापस फिर से छोटी नहीं होती। ग्रोथ जो है वो परमानेंट है। ग्रोथ जो है वो जरूरी है आगे डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट, ग्रोथ प्लस टिश्यू डिफरेंशिएशन, इनका कंबाइंड मिला जुला स्वरूप जो है जिसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। सो ग्रोथ प्लस टिश्यू डिफरेंट, व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू डिफरेंशिएशन? मैंने बोला ना कि सपोज दिस इज मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल मतलब डिवाइडिंग सेल। अब ये डिवाइडिंग सेल ने डिवाइड होकर के 1000 सेल बनाए। अब ये जो सेल है परमानेंट बन के, परमानेंट, अब इनका डिवीजन खत्म हुआ, परमानेंट बन करके ये जब अलग अलग प्रकार के टिश्यूज, प्लांट्स के टिश्यूज को जन्म देते हैं तो ये हुआ डिफरेंशिएशन। एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, इनसे अलग अलग ऑर्गन्स बनेंगे। प्लांट के हर ऑर्गन के अंदर ये 3 प्रकार के टिश्यू होते हैं। आप कोई भी ले लो, रूट, स्टेम, लीफ, इन ईच एंड एवरी ऑर्गन दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। बिना इन 3 टिश्यू के कोई ऑर्गन नहीं बनता। देयर इज नो ऑर्गन विदाउट दीज 3 टिश्यूज। दैट इज व्हाई इनको अलग अलग टिश्यूज को बनाना इज द टिश्यू डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन प्लस ग्रोथ इज इक्वल टू डेवलपमेंट। व्हाट इज प्लांट डेवलपमेंट? डेवलपमेंट क्या है कि ग्रोथ प्लस टिश्यू। ग्रोथ का मतलब होता है इस तरह से सेल का नंबर बढ़ना। डिफरेंशिएशन का मतलब ये जो बड़े वाला नंबर है, सेल्स का बने वाला जो मास है, ये अलग अलग टिश्यूज में डिवाइड होना, अलग अलग टिश्यूज में कन्वर्ट होना। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज द टिश्यू डिफरेंशिएशन। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो हम देखते हैं कि राइट फ्रॉम सीड, या अगर सीड है तो इससे बनेगा सीडलिंग, सीडलिंग, सीडलिंग से आगे जो है वो मैच्योर प्लांट बनेगी। हल्लू हल्लू से इट विल कन्वर्ट इनटू द प्लांट। लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान करे होंगे एक्चुअली, या देखे होंगे कि कभी भी पहले प्लांट बढ़ती है, बाद में फ्लावर्स आते हैं। पहले प्लांट्स
बढ़ती है उसकी जो नेचुरल मतलब जो हाइट है, उसका जो नेचुरल गर्थ है, गर्थ ये गर्थ इस तरह से, दिस इज द गर्थ, उसकी नेचुरल गर्थ, नेचुरल हाइट अटेन होने के बाद वो फ्लावर्स और बीज और फल बनाती है। दोस्तों जो फ्लावर्स है उसको बनाना इज द रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, बीज सीड बनाना इज द रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। सीड बनना बोलते रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, फ्लावर बनना बोलते रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। और ये ग्रोथ कब होती है? जब उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो पूरी होती है। मतलब हमेशा द रिप्रोडक्टिव ग्रोथ इज लेटर, द वेजिटेटिव ग्रोथ इज फर्स्ट, द वेजिटेटिव ग्रोथ इज फर्स्ट एंड देन द योर हम बोल सकते हैं कि द रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है वो बाद में होती है, लेकिन वेजिटेटिव ग्रोथ फर्स्ट होती है। वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद देयर इज द रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ इसका मतलब होता है फ्लावर्स आना, फूल आना। फ्लावर्स बाद में आते हैं और पहले पूरी तरह से मैच्योरिटी आती है। ये बात तो वैसे तो एनिमल्स में भी दिखती है कि एनिमल एक पर्टिकुलर उम्र के बाद ही बच्चे बनाता है। बर्ड्स अंडे देते हैं एक पर्टिकुलर उम्र के बाद। हम देखते हैं कि आम को, मैंगो को पहली बार फ्लावरिंग अगर आनी है तो देसी मैंगो अगर है, लोकल मैंगो, इंडियन मैंगो है प्लांट उसका, तो कम से कम 10 साल उसको लगते हैं। अभी कुछ हाइब्रिड एंड अलग तरह से जो कलम करे वाले मैंगोस है, मतलब उसको हम कटिंग्स ग्राफ्टिंग करते हैं, तो ग्राफ्टेड मैंगो 3 साल के बाद आम के फल आम दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक फेज से गुजरते हैं, एक अवस्था से गुजरते हैं। पहले उनको अपनी शारीरिक बनावट बनानी है। जब ये शरीर बन जाता है तो उसके बाद वो अगले मतलब रिप्रोडक्शन के बारे में वो सोचते हैं। तो इसलिए वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद देयर इज द रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हमेशा वेजिटेटिव के बाद होती है। दोस्तों प्लांट्स में हम बोलते हैं कि ग्रोथ इज इनडिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट। प्लांट में ग्रोथ इनडिटरमिनेट क्यों है? इसका सीधा कारण ये है कि प्लांट में मेरिस्टेम्स प्रेजेंट है। ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम। प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है और इसीलिए प्लांट में जो ग्रोथ है वो इनडिटरमिनेट है। इनडिटरमिनेट ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द इनडिटरमिनेट ग्रोथ? द ग्रोथ दैट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ। ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ। जो ग्रोथ पूरी लाइफ में होती है, पूरी जिंदगी भर चलते रहती है, उसको हम इनडिटरमिनेट ग्रोथ बोलते हैं। प्लांट की ग्रोथ इनडिटरमिनेट क्यों है ऐसा अगर पूछा तो इसका जवाब देना, प्लांट के पास अलग अलग जगह पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। पहला सवाल, इनडिटरमिनेट ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? कि द ग्रोथ दैट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। व्हाट इज द इनडिटरमिनेट ग्रोथ? द ग्रोथ दैट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। पूरी जिंदगी भर प्लांट बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते, इसका मतलब उसकी हाइट बढ़ती रहती है, ऐसा नहीं होता है कि उसके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो अपने अलग अलग टिश्यूज बनाते रहते हैं। उसका जो शूट टिप है, ग्रोइंग पॉइंट होता है, शूट टिप इज ऑलवेज द ग्रोइंग पॉइंट। तो देखो मेरिस्टेम है इसलिए प्लांट की ग्रोथ इनडिटरमिनेट है। ये मेरिस्टेम कहाँ है? द मेरिस्टेम इज प्रेजेंट शूट का अपेक्स, वहां पर मेरिस्टेम है। रूट के अपेक्स के पास मेरिस्टेम है। रूट का अपेक्स, रूट जड़े, रूट, दिस इज कॉल्ड एज रूट अपाइकल मेरिस्टेम। दिस इज रूट अपाइकल मेरिस्टेम, दैट इज शूट अपाइकल मेरिस्टेम। शूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम। इसके अलावा देयर आर एक्चुअली द lateral meristems side by side. Actually these are the lateral meristems. ये बनाते हैं ये वेस्कुलर सिलेंडर। दिस इज द वेस्कुलर सिलेंडर। वेस्कुलर टिश्यू बनाने के लिए जो कठिन हिस्सा होता है प्लांट का वो होता है वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर सिलेंडर। तो एक्चुअली जो ग्रोथ है वो प्लांट में पूरी जिंदगी चलते रहती है। द प्लांट ग्रोथ इज थ्रू आउट द लाइफ। प्लांट की ग्रोथ में हम इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट ग्रोथ। उसका कारण क्या है? क्यों प्लांट की ग्रोथ इनडिटरमिनेट है? तो इसका कारण है कि प्लांट के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। व्हाई द प्लांट ग्रोथ इज इनडिटरमिनेट?
इंडिटरमिनेट क्यों है? क्योंकि उसके पास मेरिस्टेम्स है। मेरिस्टेम कौन है? सीधी सीधी भाषा में उसको बोलना, मेरिस्टेम टिश्यू या सेल निर्मित का कारखाना है। सेल्स को बनाने का कारखाना, सेल्स को प्रोड्यूस करने का कारखाना, सेल निर्मित का जो कारखाना है, दैट इज नथिंग बट द मेरिस्टेम। ये मेरिस्टेम प्लांट के पास होते हैं और इसीलिए प्लांट में ग्रोथ पूरी जिंदगी चलते रहती है। मेरिस्टेम अलग अलग जगह पे है। कुछ मेरिस्टेम शूट के अपेक्स को है, कुछ मेरिस्टेम रूट के अपेक्स को है, कुछ मेरिस्टेम बीच में है, कुछ मेरिस्टेम वेस्कुलर बंडल्स में भी होते हैं, कैम्बियम बोलते हैं उनको हम। तो एक्चुअली ये अलग अलग जगह पे फैले हैं और वहां जब जब भी जरूरत पड़ती है ग्रोथ करने की तो वो सेल नंबर देते हैं, दे विल गिव द सेल नंबर, और उसके बाद में ग्रोथ होती है। मैंने बोला ना, प्लांट में कुछ भी करने का तो मेरिस्टेम से ही सेल लेने पड़ेंगे आपको, बिना सेल का तो कुछ नहीं बनेगा। सेल पैदा कौन कर रहा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दैट इज व्हाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर है तो ग्रोथ कंटिन्यू चलते रहती है। ग्रोथ इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन लेंथ, इसको हम ग्रोथ कहते हैं। और ये ग्रोथ सेल्स से होती है और सेल्स निर्माण करना इज द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दोस्तों ये ग्रोथ जो है वो हम गिन सकते हैं। ग्रोथ इज मेजरेबल, वी कैन मेजर द ग्रोथ। प्लांट में लीफ बनते, फ्रूट्स बनते, फ्लावर्स बनते, बर्ड्स बनते, इन सब की ग्रोथ हम गिन सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट ग्रोथ को। मैंने बोला कि नंबर में भी गिन सकते हैं और साइज के फॉर्म में भी गिन सकते हैं। देखो अगर हम मेज रूट देखते हैं, रूट ऑफ मेज, मेज रूट टिप, तो उसमें एक घंटे में तकरीबन 17,500 सेल्स पर आवर बनते हैं, एक घंटे। अब ये एक प्रकार की ग्रोथ, दिस इज द काइंड ऑफ ग्रोथ, दिस इज द रूट टिप सपोज। तो यहां पे 17,500 सेल्स अगर एक घंटे में बन रहे सॉरी, तो ये एक प्रकार का क्या हो सकता है? ग्रोथ। दिस ऑल्सो द काइंड ऑफ ग्रोथ। दूसरी बात, वाटरमेलन के मामले में वाटरमेलन, अगर सॉरी आप वाटरमेलन को देखते हैं तो वाटरमेलन में इनिशियल साइज और फाइनल साइज अगर आप देखेंगे तो तकरीबन फाइनल साइज में जो सेल्स का साइज है, अगर हम सेल्स टोटल सेल्स का साइज कैलकुलेट करते हैं तो 3,50,000 टाइम्स इट इज द ग्रोथ इन द वाटरमेलन सेल ऑफ वाटरमेलन। तरबूजा की जो सेल है उसका साइज 3,50,000 टाइम्स इट विल ग्रो इन द मैच्योर वाटरमेलन केस। फुल्ली मैच्योर वाटरमेलन जो है उसमें साइज जो है वो यहां पे हम वॉल्यूम में कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वॉल्यूम है और ये सेल नंबर है, इट इज सेल नंबर। मतलब ग्रोथ हम कैलकुलेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेल नंबर या इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के फॉर्म में भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल नंबर के फॉर्म में भी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो प्लांट्स में ग्रोथ हम अलग अलग तरह से कैलकुलेट करते हैं ना, एक ही तरीका नहीं कि सिर्फ हाइट गिनना इज नॉट ओनली द मतलब मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ इन द केस ऑफ प्लांट्स, कि सिर्फ हाइट गिनी है या डेप्थ गिनी है या सरकमफरेंस गिना है। नंबर के फॉर्म में भी हम ग्रोथ को कैलकुलेट कर सकते हैं और वॉल्यूम के फॉर्म में भी हम ग्रोथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों प्लांट्स में ग्रोथ के लिए दो तरह के फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स में अलग अलग दो तरह के फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को डिटरमाइन करते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक फैक्टर्स, इंट्रिंसिक फैक्टर्स फॉर ग्रोथ, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। एक्सट्रिंसिक
फैक्टर्स फॉर ग्रोथ। अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो प्लांट हार्मोन्स है, फाइटो हार्मोन्स, प्लांट के कुछ केमिकल्स है जिनको हम प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं, जैसे कि ऑक्सीन्स, जिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स, इथिलीन, एबीए, एब्सिसिक एसिड, ये सब जो है वो ग्रोथ पे असर करने वाले बहुत तेज केमिकल्स हैं। These are very strong chemicals which are affecting on the plant's growth. प्लांट ग्रोथ पे ये बहुत तेज असर करने वाले केमिकल्स है, फैक्टर्स है, लेकिन ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स है। What are these factors? इंट्रिंसिक, अंदरूनी, प्लांट के अंदर के फैक्टर्स। अब प्लांट के बाहर के जो फैक्टर्स है जो ग्रोथ पे असर करते हैं, ग्रोथ पे असर करने वाला पहला इंट्रिंसिक फैक्टर जो अंदर से है, दूसरा एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो बाहर से है। जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स है उसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में देयर इज सनलाइट, देयर इज टेम्परेचर, देयर इज रेनफॉल, वाटर, रेनफॉल इज इक्वल टू वाटर। उसके बाद देयर इज न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, सॉइल के अंदर के न्यूट्रिएंट्स, ये भी फैक्टर्स बाहर के फैक्टर है जो प्लांट की ग्रोथ पे असर करते हैं। प्लांट की ग्रोथ पे असर करने वाले बाहरी फैक्टर जो है उसमें मतलब गैसेस आते हैं, CO2, O2, मतलब एयर जो है वो भी प्रेजेंट है, गैसेस भी असर करते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए। उसके बाद सनलाइट है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ओके, मतलब वाटर, न्यूट्रिएंट्स है। दीज ऑल फैक्टर्स विल डायरेक्टली अफेक्ट ऑन द प्लांट्स ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ पे बाहरी फैक्टर जो है वो ये है, सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग गैसेस, CO2 है, O2 है और नाइट्रोजन है, और दिस आर द इंट्रिंसिक फैक्टर जिसमें ऑक्सीन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन्स। सो हम ये पूरा मामला जो है इसी टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। दिस ऑल थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन द सेम टॉपिक। सो ओवरऑल दोस्तों, ग्रोथ इज नथिंग बट इंक्रीमेंट, बढ़ोतरी। किसमें? साइज में, ओके, हाइट में, वॉल्यूम में, नंबर में, सेल नंबर बड़ा फिर भी तो ग्रोथ है। तो ये सब ग्रोथ है। ग्रोथ इरिवर्सिबल है, मतलब वंस द ग्रोथ इज देयर इट विल नॉट कम बैक। एक बार ग्रोथ हुई तो वापस नहीं आएगी। ग्रोथ जो है वो बायोलॉजिकल एंटिटीज, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव, इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। ग्रोथ प्लांट्स में इंडिटरमिनेट है। इसका कारण मैंने बताया कि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द ग्रोथ।